प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं सुनील कुमार फिर से हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ अपनी मैथमेटिक्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आइए एक और नया चैप्टर सीखते हैं, ठीक है। और जो आज का अपना चैप्टर है, जो नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे भाई एडवांस मैथ से, ठीक है। एक चैप्टर हमने अपना अर्थमेटिक मैथ का कंप्लीट कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक और लेते हैं और आज का अपना टॉपिक लेंगे हम एडवांस मैथ से। और जो आज का अपना टॉपिक है वो है भाई ऊंचाई और दूरी चैप्टर। ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस साथियों, ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो और उसके कितने भी बार वो कंपटीशन एग्जाम हो चुका हो, जैसे कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में इसका क्वेश्चन मिलेगा। एचएसएससी के आप ये मान के चलिए 10 एग्जाम को देखेंगे तो कम से कम 8 एग्जाम में तो इस चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा ही। आरआरबी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो साथियों, इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी कि ये चैप्टर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यानी कि स्टार योग्य चैप्टर है, ये स्टार लेवल का चैप्टर है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए इस चैप्टर को बड़े आराम से और बड़े आसान तरीके से कैसे सोल्व करें और किस तरह से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करें, ठीक है। और लो से लो और हाई से हाई लेवल के इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है, आइए मैं बताता हूँ और सेकंडों के हिसाब से इसके क्वेश्चन निकालना सिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से सीखेंगे, ठीक है। आओ साथियों आइए डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है ऊंचाई और दूरी, इसी से स्टार्टिंग करते हैं। ऊंचाई यानी कि हाइट। अब ऊंचाई क्या भाई? पहाड़ी की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई। अब ऊंचाई तो नहीं चीज़ों की बात करेंगे जो ऊंची ऊंची चीज़ें होती हैं, टावर, बिल्डिंग वगैरह, पहाड़ी, है ना। और झंडे की ऊंचाई, कोई भी कितना ऊंचा लगा रखा हो, ऊंचाई। और ऊंचाई और उस ऊंचाई से दूरी। अब कोई भी चीज़ कितनी ऊंची है तो उससे थोड़ा दूर खड़ा होकर देखना पड़ेगा ना हमें कि हाँ ये कितनी ऊंची है भाई, इतनी ऊंची है। किसी चीज़ का सिरस देखना हो, कोई पहाड़ी है उसका सिरस देखना हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक टावर है, एक टावर लगा हुआ है, ये एक टावर है भाई, ठीक है। और ये हो गई अपनी ज़मीन यानी कि धरती। तो ये क्या है? इस टावर की ऊंचाई है, इस टावर की ऊंचाई है ये, ठीक है। अब मान लीजिए इस टावर से हम थोड़ी दूर खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से खड़े होकर इस टावर को देख रहे हैं, इसके सिरस को देख रहे हैं भाई कितना ऊंचा, कहाँ तक गया। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? ये तो हो गई अपनी ऊंचाई, ये तो हो गई ऊंचाई। और इस टावर से थोड़ी जितनी भी दूर हम खड़े हैं ये क्या हो गई? अपनी दूरी। यानी कि ये चैप्टर बात करेगा एक ऊंचाई के बारे में और उस ऊंचाई से कुछ दूरी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो ये टावर हो गया, इससे कुछ दूर खड़े हैं तो उस वाली ज़मीन को भी हम छोड़ देते हैं। तो मेन बात ये हो गई, ये ऊंचाई और ये उस ऊंचाई से जहाँ पर हम खड़े हैं उससे दूरी। ये है भाई अपनी ऊंचाई और ये है अपनी उस ऊंचाई से डिस्टेंस यानी कि दूरी। क्लियर है साथियों? अब यहाँ खड़े होके हमें उसकी ऊंचाई देखनी है। ऊंचाई देखनी है तो हमें उसके सिरस को देखना पड़ेगा। उसको सिरस के देखोगे तो आपको अपनी नज़रें ऐसे लेके जानी पड़ेंगी। पहले तो ज़मीन में हम सीधा देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे। किसी टावर को देखना है तो हमें ऐसे नहीं उठानी पड़ेंगी अपनी निगाहें, ठीक है ना। यानी कि पहले तो हम सीधा देख रहे थे, लेकिन इसके सिरस को देखने के लिए हमें अपनी नज़रें उठानी पड़ी। और जब हमने अपनी नज़रें उठाई तो अपनी पहले वाली नज़र और अब वाली नज़र के बीच में क्या बन गया? एक कोण बन गया, एक एंगल बन गया, ठीक है। और साथियों इस एंगल का हम नाम देंगे क्या? उन्नयन। यहां लिख देता हूं, उस एंगल का हम नाम देंगे उन्नयन कोण, ठीक है। और इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन।
उन्नयन मतलब हम सीधे देख रहे थे, और किसी ऊंचाई के शीर्ष को देखने के लिए हमें अपने नैन उन करने पड़े, हमें अपने नैन उठाने पड़े। तो किसी भी ऊंचाई के शीर्ष को देखने के लिए हमारे नैन, हमारी आंखें कितनी उठी, उसी कोण को क्या बोलेंगे हम? उन्नयन कोण। कि हमने अपनी आंखें उस ऊंचाई को देखने के लिए कितनी उन की, कितनी उठाई। उन मतलब उठाना, नयन, अब हमने अपनी आंखें कितनी उठाई, उस कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा उन्नयन कोण का मसला, यहां से उन्नयन कोण की ही बात होती रहेगी, ठीक है ना। यानी कि किसी ऊंचाई से दूर खड़े होकर हम उस ऊंचाई के शीर्ष को देखें तो हमें अपनी नजरें, अपनी आंखें उठानी पड़ेंगी, और हमने अपनी आंखें किस कोण पर उठाई, उस कोण को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। और जनरली इसको हम किससे डिनोट कर दें? थीटा से। तो अपना जो थीटा है भाई वो क्या है? उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब साथियों एक बात और होगी यहाँ पर, क्या होगी? जैसे कि ये ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई है, और इस ऊंचाई से कुछ दूरी पर मान लीजिए जमीन पर एक बिंदु है, ये बिंदु हो गया। पहले तो इस मसले में, तो इस क्वेश्चन में तो हम क्या कर रहे थे? इस बिंदु पे खड़े होके इसकी ऊंचाई को देख रहे थे, यानी कि हमें अपनी नजरें उठानी पड़ी, और जितने हमने नजरें उठाई उसको क्या बोला हमने? उन्नयन कोण। अब मान लीजिए हम इसके शीर्ष पर खड़े हैं, यहां हैं, इस ऊंचाई के मान लीजिए एक टावर है, और इस टावर के शीर्ष पर हम खड़े हैं, और इस टावर के शीर्ष से हमने इस बिंदु को देखना है, इस टावर के शीर्ष से हमने इस बिंदु को देखना है, ठीक है। तो पहले तो क्या था भाई, यदि हम इस टावर पे खड़े थे तो हम बिल्कुल सीधा देख रहे थे, हमारी नजरें सीधी थी। अब इस बिंदु को देखने के लिए हमें हमारी नजरें झुकानी नहीं पड़ेंगी, तो हमने ये अपनी नजरें झुकाई, इतनी झुकाई ना, तो यहां पर भी एक कोण क्रिएट हो गया, जिसको मैं थीटा से डिनोट कर दूं। यहां पर भी एक कोण हो गया, और इस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, अव मतलब झुकाना, नैन। अब हमने अपनी आंखें सीधे देख रहे थे, किसी ऊंचाई पे खड़े हो गए, और कोई जमीन पे कोई चीज देखनी है, तो हमने अपनी नजरें क्या करनी पड़ेंगी? झुकानी पड़ेंगी। और हमने अपनी नजरें कितने कोण पे झुकाई, उस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि किसी ऊंचाई पे खड़े हैं तो नीचे किसी बिंदु को देखने के लिए हमने अपनी नजरें कितनी झुकाई, इस कोण को क्या बोलेंगे? अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब साथियों यदि इस नजरिए से देखो तो ये कोण कौन सा है? उन्नयन कोण। यदि यहां से इसके टावर को, शीर्ष को देख रहे होते तो ये कोण कौन सा होता? उन्नयन कोण। और ये कोण कौन सा है? अवनमन कोण। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों सेम होते हैं, यानी कि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अब ऐसा क्यों होगा सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये अलग बात थी, ये अलग बात थी। तो आप देखो, मैं यदि ज्योमेट्री से थोड़ा जाऊं तो ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ये हो गई तिर्यक रेखा। तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यह कोण और यह कोण बराबर होंगे। क्यों भाई? अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखो यहां पर वही स्थिति में बनाऊं तो ये बन गई अपनी त्रिभुज। अब जो ये कोण है वहां पर किसका काम कर रहा है? अवनमन कोण का। और यह कोण किसका काम कर रहा है? उन्नयन कोण का। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होंगे? सेम हो गए। यानी कि आपको अवनमन कोण बोले या आपको उन्नयन कोण बोले तो कौन से कोण की बात हो रही है? इसी कोण की बात हो रही है, इसी एंगल की बात हो रही है। ठीक है, कह दिया अवनमन कोण 30 डिग्री है तो इसका मतलब उन्नयन कोण भी 30 डिग्री है। दोनों क्या है? सेम बात है। और यहां देखो कौन सी त्रिभुज क्रिएट हो गई? कौन सी त्रिभुज क्रिएट हो गई भाई? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गई। क्योंकि ये देखो एक हाइट होगी जो यहाँ समकोण त्रिभुज में लंब का काम करेगा,
और दूरी होगी जो आधार का काम करेगा, और इस बिंदु को उसके शीर्ष से मिला दोगे तो क्या बन जाएगी, कर्ण। ठीक है, और ये क्या है अपना एंगल, और इस एंगल का क्या नाम दिया है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस एंगल का क्या नाम दिया है, अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होते हैं, वही सेम होते हैं। क्लियर है। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे आपसे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसको लिखिए आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ करके। ठीक है, देखो इसको लिखो भाई, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, मैं ऊपर वाला मिटा दूंगी। क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं साथियों, क्या कि एक टावर है, उस टावर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक आदमी खड़ा है, यह एक बिंदु है। उस टावर के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, या यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, क्योंकि टावर के नजरिए से आदमी भी एक बिंदु है जैसा ही दिखेगा, यानी कि एक टावर को एक आदमी देख रहा है ना, तो उसको एक बिंदु ही मान के चलोगे। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, अब यह आदमी इस टावर के शीर्ष को देखता है, यह आदमी इस टावर के शीर्ष को देखता है, और जब इस टावर के शीर्ष को देखता है तो यहां पर जो उन्नयन कोण बन जाता है वो बन जाता है 60 डिग्री, वो बन जाता है 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन होता है, तो यदि ये कोण 60 डिग्री है तो उस टावर की ऊंचाई बताओ, तो उस टावर की ऊंचाई बताओ। इस तरह से प्रश्न हो जाते हैं। अब जैसे कि और प्रश्न कैसे हो जाएगा भाई, एक टावर है, उसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक आदमी खड़ा है, और वो आदमी इस टावर के शीर्ष को देखता है, तो यहां पर जो कोण बनता है उन्नयन कोण, वो 45 डिग्री बनता है। तो बताओ इस टावर की ऊंचाई कितनी है। या फिर कुछ ऐसे हो जाता है कि एक टावर है, एक बिल्डिंग कह देगा, एक पहाड़ी कह देगा, ये सेम होगी, यानी कि उसको ऊंचाई ही दिखाना है, चाहे टावर बोले, चाहे बिल्डिंग बोले, चाहे कुछ बोले। अच्छा भाई, और उसकी ऊंचाई, जो उसकी ऊंचाई है वो है 30 मीटर, उसकी ऊंचाई 30 मीटर है। एक टावर है, उसकी ऊंचाई 30 मीटर है। उसके आधार से कितनी दूरी पर, उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, ये तीनों क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, और फिर मैं देखेंगे कि इनको सोल्व कैसे करना है, और यहीं से पूरे चैप्टर का जन्म होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जिस मेथड से सोल्व करेंगे, जिस ट्रिक से हम सोल्व करेंगे साथियों, पूरे चैप्टर में वही लगेगी। इस चैप्टर में एक ही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो पूरे चैप्टर के क्वेश्चनों को बिल्कुल 20 से 25 सेकंड के अंदर अंदर ही सोल्व कर लेगी। ठीक है ना, तो यहां पर जो मैं बताऊंगा, जिस तरीके से हम सोल्व करेंगे वही बेस्ट मेथड होगा अपना, और उसी मेथड से हम पूरे चैप्टर को सोल्व करने वाले हैं। तो कृपया इनको ध्यान से सुनना आप। ठीक है, इनको ध्यान से देखना। पहले मैं क्वेश्चन बता दूं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई कोई एक टावर है, ये एक टावर हो गया, उसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं ना, उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो उस टावर की हाइट बताओ। ठीक है, यहां पर अपना क्वेश्चन है कि कोई एक टावर है, उसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित किसी एक बिंदु से उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, तो उसकी हाइट बताओ। ठीक है ना, उस टावर की ऊंचाई बताओ। और साथियों जो ये प्रश्न है अपना क्या है, एक टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, एक टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, उसके आधार से कितने मीटर दूरी पर स्थित, पहले दूरी दे रहा था, ऊंचाई पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या कर दी, ऊंचाई तो दे दी लेकिन आपसे दूरी पूछ ली। उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित बिंदु से उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा।
ठीक है, यहाँ हमने हाइट बतानी है और यहाँ हमने दूरी बतानी है, और दो ही तरह ये क्वेश्चन होंगे, आपको हाइट दे देगा तो दूरी बतानी और दूरी दे देगा तो हाइट बतानी। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं। अच्छे से अच्छे लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये कौन से एग्जाम में आया, कौन से एग्जाम में आया और चुटकियों में इनको सोल्व करना है। ठीक है, आओ मैं आपको बताता हूँ। एक बार थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से बताता हूँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यहाँ बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के है ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, लेकिन इसको बिना ट्रिग्नोमेट्री करना सीखना है। यदि हम ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से इस चैप्टर को सोल्व करते हैं तो सबसे कठिन चैप्टर ये है, लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो सबसे आसान चैप्टर दिखेगा आपको। तो मेरे साथ बने रहिएगा। देखो, और यहाँ से भाई इसको मैं साफ कर रहा हूँ, और यहाँ से आपका एक नंबर आज कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन मान के चलना, ये चैप्टर सीख गए तो एक नंबर आपकी मुट्ठी में। और साथियों, एक नंबर मायने रखता है, आपको हजारों से सैकड़ों में ले आता है, 20,000 25,000 में से 5,000 में खींच लाता है। एक नंबर ही काफ़ी होता है, हार जीत एक नंबर से ही होती है। तो देखो भाई ध्यान से इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गई? तो सर क्यों ज़्यादा कुछ कर रहे हो? तो सीधी सी बात है, ये निकालना है हाइट यानी कि एच, यानी कि लंब हमें निकालना है, आधार हमें दे रखा है और कोण भी हमें दे रखा है। तो क्यों ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा दें, क्या भाई, tan थीटा। साथियों, tan थीटा क्या होता है? बस ये बता रहा हूँ, ऐसे इससे हम सोल्विंग करेंगे। इसका थोड़ा प्रयोग करके इसको बिल्कुल यूनिटों के हिसाब से सोल्व करना सीखेंगे। पहले वैसे बता रहा हूं मैं आपको। tan थीटा किसके बराबर होता है भाई? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। सीधी सी बात है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। अब थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो सीधी सी बात है, tan 60 डिग्री। लंब तो हमें निकालना है, इसका नाम क्या दिया हो हमने? हाइट। तो लंब की जगह क्या लिख ली? हाइट h लिख लिया। और आधार कितना दे दिया भाई? आधार दे दिया 100 मीटर। ठीक है, अब वैल्यू रख ले। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी भाई? √3। 60 डिग्री कितना होता है? √3। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो h बटे कितना हो गया? 100 मीटर। और h की वैल्यू निकालनी है तो 100 मीटर इस तरफ आके क्या हो जाएगा? गुणा। तो उत्तर कितना आ गया अपना? 100√3 मीटर। क्या आ गया? h। यानी कि उस टावर की ऊंचाई है वो कितनी है? 100√3 मीटर है। लेकिन साथियों, यहाँ से तो आपको लग रहा होगा सर ट्रिग्नोमेट्री भी तो सिंपल ही है, ट्रिग्नोमेट्री से करते रहिए। लेकिन जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना, वो दिमाग की दही कर देगी यदि ट्रिग्नोमेट्री से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको बिना ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करना भाई। अब यहाँ से मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ जिससे आपने पूरा चैप्टर सोल्व करना है, तो इनको बड़े ध्यान से देखिए। देखो भाई साथियों, ऐसे नहीं निकालना, इस तरह से tan थीटा कभी साइन लेना पड़ेगा, कभी कोस लेना पड़ेगा, उसका पीछा छोड़िए। ठीक है, उससे बिल्कुल पीछा छुटाइए। अब बस यहाँ ध्यान से आपको देखना है, जब एंगल, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा हो, तो ये एंगल 60 डिग्री दे रखा हो, तो आपको पता है भी tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूं? √3 बटे 1। और tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, यानी कि जब एंगल आपका 60 डिग्री है, उस टाइम पे जो लंब की यूनिट होगी वो कितनी होगी? √3। और जो आधार होगा वो कितना होगा? 1 यूनिट। यानी कि भाई जब ये एंगल 60 डिग्री है तो लंब को आप किससे दर्शा सकते हो? √3 यूनिट से दर्शा सकते हो। और आधार को किससे दर्शा सकते हो? 1 से। क्योंकि देखो प्रूफ भी आपके सामने, tan 60 डिग्री बराबर है √3। √3 को लिख लिया √3 बटे 1। आपको ध्यान कर लेना, ये भी 60 डिग्री फिर आप सीधे के हो जाएंगे आपके। तो लंब कितना होगा? √3 यूनिट। और आधार कितना होगा? 1 यूनिट। ठीक है, उसी तरह ये अब यहाँ 45 डिग्री की बात करूं, फिर सारे क्वेश्चन फटाफट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगा दूं मैं? tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री कितना होता है भाई? 1। और tan 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 बटे 1। और tan होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर
इनटू में बेस, तो उस टाइम पे जो परपेंडिकुलर लंब होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट, और आधार भी कितना होगा, 1 यूनिट। यानी कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो जितनी हाइट होगी उतनी ही क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, ओके है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस पे देखो यहाँ एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री है तो हम किसको देख लेंगे भाई, tan 30 डिग्री को। और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, 1/√3। और tan क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी कि जब 30 डिग्री एंगल है तो उस टाइम पे लंब कितना होगा, 1, और आधार कितना होगा, √3। यानी कि भाई लंब को कितना यूनिट दोगे, 1, और आधार को कितना यूनिट दोगे, √3 यूनिट दे दोगे। तो साथियों बस यही आपकी बातें हैं। अब आपने क्या ध्यान रखना है, देखिए यानी कि जो 60 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा को आप कितना यूनिट दोगे, 30 डिग्री और √3। ठीक है, और यदि 30 डिग्री है तो उसके सामने 1, और यदि 45 है तो उसके सामने 1। अब यहां देखो, यहां 30 डिग्री है तो यहां कितना होगा, 60 डिग्री, और देखो 60 डिग्री के सामने कितना है, √3। भाई 60 डिग्री है तो यहां कितना होगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने देखो कितना है, 1 यूनिट। भाई यहाँ 45 है, 45 के सामने 1 है, तो यहां पर भी तो कितना होगा, 45 होगा, तो 45 के सामने देखिए कितना है, 1 है। आपके सामने मेनली 99% केस में 3 तरह के एंगल होंगे इस चैप्टर में, 45, 60, 30। तो आप ध्यान कर लीजिए, क्या 30 डिग्री का जो कोण है उसके सामने कितना होता है, 1 यूनिट। जो 60 डिग्री का कोण है उसके सामने कितना होता है, √3 यूनिट। और जो 45 डिग्री का कोण है उसके सामने कितना होता है, 1 यूनिट। ठीक है, 30 डिग्री के भी सामने में 1, 60 डिग्री के भी सामने √3, और 45 डिग्री के सामने भी 1। ठीक है, अब यहां से देखो, ये यदि √3 है, ये भुजा यदि √3 है, और ये कितनी है फिर, 1 है, तो ये √3 है, ये 1 है, तो फिर ये कितनी हुई भाई, 2। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, उसका रूट करेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4। अब 4 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब यहां पर देखो, ये भी 1, ये भी 1, तो ये कितनी होगी, √2 होगी पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें देखो भाई, ये √3 और ये कितना, 1, ये 1, ये √3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अपने प्रश्न पे आ जाइए। ये प्रश्न हमने ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व किया था, अब बिना ट्रिग्नोमेट्री देखो। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, बस ध्यान रखें। यहाँ से मैं एक ही बात आपको बताना चाह रहा था कि 30 डिग्री के सामने हमेशा आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 60 डिग्री के सामने क्या लेके चलोगे, √3 यूनिट। 45 डिग्री के सामने कितना होगा, 1 यूनिट। अब कहोगे सर कि 30 डिग्री के सामने भी 1 और 45 के सामने भी 1, डिफरेंस कहाँ पर होगा। देखो भाई, यदि ये 45 है तो ये भी 1 होगी, और ये भी 45 है तो ये भी 1 होगी। अब इसमें क्या होगा, 30 के सामने वाली 1, लेकिन ये कितनी हो जाएगी, √3, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। ये फर्क होगा। 45 में तो दोनों 1 की होंगी, लेकिन 30 में ये 1 की होगी, तो ये √3 की होगी। ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अपना क्वेश्चन था क्या, देखो मैं इसको साफ करता हूं। अपना क्वेश्चन था कि एक टावर है और इसके आधार से कितने मीटर की दूरी पर स्थित, 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसकी हाइट बताओ। अब साथियों करना क्या है, ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3 यूनिट, और ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना है, 30, क्योंकि ये 90 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 30 डिग्री के सामने कितना होता है भाई,
1 यूनिट। 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने √3, 45 के सामने 1 होगा। ठीक है, अब आपको किसका मान दे दिया, 1 यूनिट है ये, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 100 मीटर के। तो देखो 1 यूनिट बराबर है 100 मीटर के। आपने क्या बतानी थी, हाइट। तो हाइट कितनी है भाई, √3 यूनिट। 1 यूनिट यदि 100 मीटर है तो √3 यूनिट किसके बराबर होगी, 100 √3 मीटर के बराबर नहीं होगी, है ना, 100 √3 मीटर के बराबर नहीं होगी। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन क्या था, देखो ये क्वेश्चन था कि एक टावर है और एक बिंदु है, और उस टावर की हाइट कितनी है, 30 मीटर, और इस बिंदु से उस टावर के जो शीर्ष का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आप बताओ इसके आधार से इस बिंदु की दूरी कितनी है, यानी कि ये दूरी हमें बतानी थी। अब आप देखो 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 यूनिट। पूरा चैप्टर अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ से फटाफट बाहर निकल जाएगा साथियों, और ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे तो मार खा जाएंगे। और यहाँ ये 30 डिग्री तो यहाँ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है भाई, √3 होता है। अब आपको किसका मान दे रखा है, 1 यूनिट का। अब देखो हाँ यही लिख दूं, 1 यूनिट बराबर कितना, 30 मीटर, और आपको किसका मान बताना है, दूरी। और दूरी कितनी है भाई, √3 यूनिट। तो √3 यूनिट किसके बराबर आई, 30 √3 मीटर के बराबर आई। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या था, एक टावर है, उसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। तो उस टावर की हाइट बताओ। तो साथियों ये 45 डिग्री है, तो इसके सामने कितना यूनिट, 1 यूनिट। ये 45 है तो ये भी कितना है, 45। तो 45 डिग्री के सामने कितना यूनिट होगा, 1, यानी कि ये भी 1, ये भी 1। अब 1 यूनिट का मान कितना भाई, 50 मीटर। 1 यूनिट का मान कितना, 50 मीटर, और ये भी कितनी है, 1 यूनिट। तो इस भी 1 यूनिट का मान कितना होगा, 50 मीटर, यानी कि ये 50 मीटर है तो ये भी कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, क्लियर है। हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व करेंगे। और प्रश्न लेता हूं, देखिएगा, बस लिख लीजिए आप। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगी हमेशा, 60 डिग्री के सामने √3 होगी, 45 डिग्री के सामने 1 होगी। क्यों होगी, आपके सामने रीजन क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन लेता हूं, कर दो साहब इनको। ठीक है, तो देखो भाई साथियों, अब क्वेश्चन हो जाए क्या भाई, एक मीनार है, एक मीनार है, उस मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर स्थित, उस मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है और उस मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उस मीनार की हाइट बताओ, उस मीनार की हाइट बताओ। तो सो सिंपल साथियों, 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, 1। अब ये 30 डिग्री है तो यहां पर ऑटोमेटिकली कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने कितना है, √3। अब आपको मान किसका दे रखा है, √3 का, और किसका पूछ रखा है, 1 का। तो √3 यूनिट कितना दे रखा है, 80 मीटर, और बताना किसका मान, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर है 80/√3 मीटर। आपका आंसर, उस मीनार की हाइट कितनी भाई, 80/√3 मीटर। अब कहोगे कि सर दोनों ऊपर नीचे हम √3 से गुणा √3 से भाग दे दे, लेकिन ये तब करना है जब आपको √3 का मान ऑप्शन में दे रखा हो। यदि कुछ नहीं बोल रखा और मैंने इसके अलावा कुछ दिया नहीं था ना, तो आपका उत्तर ऑटोमेटिकली कितना है भाई, 80/√3 मीटर है। ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका। और क्वेश्चन है भाई, एक मीनार है जिसकी हाइट है 150 मीटर,
एक मीनार है जिसकी हाइट है 150 मीटर और उसके आधार से कुछ दूरी पर स्थित, उसके आधार से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बताइए उसके आधार से वो बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि ये लेंथ हमें बतानी है। तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3। बिल्कुल सिंपली सोल्व करना है, हर एक क्वेश्चन बड़े से बड़ा क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व करेंगे। और ये कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 30 के सामने 1। आपको किसका मान दे दिया, √3 का, और किसका पूछ लिया, 1 यूनिट का। सो सिंपल, √3 यूनिट बराबर है 150 मीटर, और किसका मान बताना भाई, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, √3 बटे में चला जाएगा, 150 बटे में √3 मीटर। लेकिन यहां पर और थोड़ा आप काम कर सकते हो, क्या, हम इसकी गुणा √3 से और इसका भाग भी किससे करा दें, √3 से। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 150 √3 मीटर, और नीचे √3 गुणा √3 कितना हो गया भाई, 3। अब इसको एक काटेगा तो 3 पंजे 15, तो आपके ऑप्शन में 50 √3 मीटर भी हो सकता है, और ये तो आपका आ ही गया। इसमें सिर्फ क्या किया हमने, √3 से गुणा, √3 से भाग करवा दिया, कितना आ गया, 50 √3 मीटर, यानी कि इसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित है ये बिंदु, 50 √3 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है भाई आपके, भाई एक पतंग उड़ाया जा रहा है, ठीक है, एक पतंग उड़ाया जा रहा है, तो ये पतंग हो गया, ये पतंग उड़ाया जा रहा है, और जो ये पतंग है ये 150 मीटर लंबी डोरी के साथ उड़ाया जा रहा है। ठीक है, एक पतंग उड़ाया जा रहा है 150 मीटर लंबे धागे के साथ, लंबे धागे के साथ 150 मीटर जो लंबा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओ पतंग धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्षैतिज रेखा से, ये देखो ये क्षैतिज रेखा होगी जो जमीन है, क्षैतिज रेखा से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि वह क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा हो तो। बताइए वो पतंग क्षैतिज रेखा से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि वो क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा हो, 60 डिग्री का। तो देखो ये पतंग हो गया भाई, और कितनी लंबे धागे के साथ, 150 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ाया जा रहा है, यानी कि जो ये लेंथ हो गई ये कितनी हो गई, 150। और ये हाइट हमें बतानी है, तो ये होगी हाइट, ये हाइट हो गई, ठीक है ना। और इसका तो कोई चक्कर नहीं है। अब देखो 60 डिग्री के सामने √3, और ये 60 है, तो ये कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने 1, और ये √3 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये लेंथ कितनी हुई, 2 यूनिट हुई ना। और 2 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है, 150 मीटर। 2 यूनिट बराबर है 150 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर है 2 नीचे चला जाएगा, कितना भाई, 75 मीटर। आपसे पूछा गया पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, √3 यूनिट, तो √3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 75 √3 मीटर। पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 75 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्लियर है, ओके है ना। और प्रश्न किस तरह से हो जाते हैं, और देखो कर दो साहब इसको, हाँ किस तरह से। अब कह दिया कि जो एक मीनार है, उसकी जो ऊंचाई है वो 100 √3 मीटर है, उसकी जो ऊंचाई है वो 100 √3 मीटर है, और उसकी जो परछाई की लंबाई है वो 100 मीटर है। एक मीनार है, उसकी ऊंचाई 100 √3 मीटर है, उसकी हाइट 100 √3 मीटर है, और जो उसकी परछाई पड़ रही है जमीन के ऊपर उसकी लंबाई 100 मीटर है। और आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण बताओ फिर कितना है। भाई एक मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर है, और उसकी जमीन पर परछाई
100 मीटर पड़ रही है, तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। अब भाई सूर्य का उन्नयन कोण वही होगा ना जो उसको शीर्ष को देखने पे लगेगा। सूर्य कैसे दिखता है, किसी बिल्डिंग को देखें जब उसके शीर्ष से जस्ट ऊपर को देखें तभी तो सूर्य दिखेगा। यानी कि सूर्य को देखना है तो यहां को देखना पड़ेगा, उसके शीर्ष के ऊपर से देखना पड़ेगा। तो यही कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण और सूर्य का उन्नयन कोण दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। उसकी परछाई के एंड पे खड़े होंगे तभी तो देखेंगे। तो हमें ये कोण बताना है साथियों। अब ये कोण बताना है तो आप क्या कर ले, जो इन दोनों में कॉमन है ना उसको काट दे। दोनों में कॉमन कितना है, 100। अब कटने के बाद ये कितना बच गया, √3, और ये कितना बच गया, 1। अब आप देख लें बस, √3 किसके सामने होता है, 60 डिग्री के सामने होता है, बात खत्म। 60 डिग्री के सामने होता है भाई, बात खत्म। और क्वेश्चन इस तरह से होता कि एक मीनार है, उसकी ऊंचाई 50 मीटर है और जो उसकी परछाई की लंबाई है वो 50√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। तो जो कॉमन है काट डालें। ये कितना आया, 1, ये कितना आया, √3। तो 1 किसके सामने होता है, 30 डिग्री के सामने। अब क्वेश्चन ये उठा सर 1 45 डिग्री के सामने भी तो होता है, लेकिन मेरे भाई 1 45 डिग्री के सामने होता है, लेकिन यहाँ पर क्या √3, और √3 किसके सामने है, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर यदि 60 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री नहीं होगा। हाँ 45 डिग्री आता कब, जब ये दिया होता भाई एक टावर है, उसकी परछाई, एक टावर है जो 40 मीटर लंबा है और उसकी परछाई भी 40 मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। अब दोनों को काटोगे, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45। 45 कब आएगा, जब ये और ये बराबर हो जाए। क्लियर है भाई, ओके हैं। बहुत सारे एग्जाम में जब प्रैक्टिस सेट उठाओगे ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, हाइट इतनी, परछाई इतनी है, बड़े आराम से बता दोगे, सो सिंपल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपका। क्वेश्चन क्या है भाई, अब देखो मैं बताता हूं। एक पेड़ है, एक पेड़ था और तूफान आ गया। ये मैं लिखे रहने देता हूं मैं, आपके जहन में आ ही जाएंगे। ये 3 ही तो बातें हैं, इसके अलावा है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, बस लास्ट में मैं आपको एक 22 डिग्री का एंगल लेके और एक 15 डिग्री का एंगल लेके भी क्वेश्चन करवाऊंगा, और बस जनरली कराऊंगा। कभी कभार 15 डिग्री का एंगल दे देता है तो 15 डिग्री में क्या होगा, 22.5 डिग्री का दे देता है, उसमें क्या होगा वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब एक पेड़ है भाई, एक पेड़ खड़ा था, ठीक है, खड़ा था, आंधी आ गई और ये पेड़ टूट गया। अब ये पेड़ टूटा तो उतनी हाइट तो रहेगी नहीं, पेड़ मान लीजिए यहां से टूट गया और ये ऐसे जमीन पे झुक गया। पेड़ था एक, आंधी आई, टूट गया और ऐसे टूट के उसका ऊपरी सिरा जमीन के साथ छूने लगा और उसका ऊपरी सिरा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। ठीक है, पेड़ था, टूटा और ऊपर का जो हिस्सा है जमीन पे टिका किसने एंगल के साथ, 30 डिग्री के एंगल के साथ। ठीक है, और जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो कितना टिका, वो टिका इसके आधार से, इसकी जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसका पेड़ टूटने के बाद जमीन के साथ कितना एंगल बनाने लगा, 30 डिग्री, और इसकी जड़ से कितनी दूर जाकर 20 मीटर। ये चीज आपको दी मिलेगी और यहां से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो पेड़ टोटल कितना ऊंचा था। अब पेड़ यदि ऊंचाई देखें तो ये और प्लस ये, इसको और इसको जोड़ोगे तभी तो ये बनेगी। तो टोटल हाइट आपने बतानी है। आइए बताते हैं। 30 डिग्री है कितना, 1, ये 30 है तो ये कितना है 60, तो ये कितना √3, ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना है 2। और आपको मान किसका दे दिया, √3 का। तो √3 बराबर किसके भाई, 20 मीटर के। √3 बराबर है 20 मीटर के। और आपने बतानी है क्या, पेड़ की हाइट। पेड़ की हाइट में ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर लेके जाओगे तभी तो टोटल पेड़ बनेगा। यानी कि 1 और 2, यानी कि पेड़ टोटल कितने यूनिट का था, 3 का। और आपको मान किसका दे रखा है, √3। √3 यूनिट बराबर है 20 मीटर।
तो आपने टोटल कितना निकालना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा 20 मीटर बटे में √3 और गुणा में 3। √3 3 को काट देगा किस पे √3 पे। तो टोटल पेड़ की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 20√3 मीटर, यानी कि टोटल पेड़ कितना था 20√3 मीटर का था। ओके है, क्लियर है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे साथियों। ये थी इसकी शुरुआत। हमने समझा कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, और साथियों इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन होंगे और आधारित क्वेश्चन हमने सोल्व किए। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। कल के लेक्चर में क्या करेंगे, इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे पर्सन इसमें बनेंगे और बारी बारी से सबको निकालेंगे, इन्हीं से निकालेंगे। बस आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3, 45 डिग्री के सामने 1, और ये क्यों होते हैं उसका कारण भी हमने क्लियर किया। तो साथियों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी साथियों। हैव नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।